हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। तो चिराग आज क्या बोलना चाहता है दोस्तों? आज चिराग आपसे ये कहना चाहता है कि यार आग लगा दो ऐसे प्यार को, आग लगा दो ऐसे प्यार को, भाड़ में जाने दो ऐसे प्यार को। कैसे प्यार को? ऐसे प्यार को जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया मेरे भाई। कभी सोच कर देखो ना यार, तुम्हारी वैल्यू क्या ऐसे, मतलब 2 रुपए की वैल्यू है तुम्हारी, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। 2 कौड़ी के इंसान हो तुम, है कचरा वचरा हो गया। या वो, तुमको पता है कभी किसी मॉल जाओगे या कभी किसी ऐसी जगह पे जाओगे ना, पार्क वगैरह में, तो वहाँ पे कचरे की एक पेटी होती है और उस पेटी पे लिखा होता है यूज मी। क्या तुम वो हो कि कोई इंसान आया, तुम्हारा यूज किया, यूज करके फिर तुम्हें फेंक के चला गया और तुम अभी तक बैठ के रो रहे हो यार? क्या तुम ये डिजर्व करते हो? पूरी पूरी रात बैठ के रोते हो, तकिए गीले करते हो, आंखों में खट्टे डाल रखे हैं, खाना खाते नहीं हो, खाना तुम्हें पसंद नहीं आता, आज भी उसे याद करते हो, सोचते हो किसी तरह बस वो इंसान वापस आ जाए, वो मोमेंट्स वापस आ जाएं, वो चीज़ें वापस आ जाएं। क्या करूं कि कैसे करूं कि वो इंसान मेरे पास लौट आए? और उस इंसान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम घर में पड़े हो, बाहर निकलते नहीं, दोस्त यारों से मिलते नहीं, काम धंधे पे जाते नहीं। काम धंधे पे जाते हो तो वहाँ तुम्हारा मन नहीं लगता। अगर कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं पे भी हो, पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी चीज़ में तुम्हारा मन नहीं लगता। दूसरा इंसान तो मज़े मार रहा है ना मेरे भाई, वो तो अपने नए वाले के साथ में जा रहा है, सब कुछ कर रहा है जो तुम्हारे साथ किया करता था आज किसी और के साथ कर रहा है। और अगर किसी और के साथ नहीं भी है तो भी अपनी लाइफ में तो मस्त है ना, अपना काम कर रहा है। अगर जॉब में है तो जॉब पे जा रहा है, पढ़ाई में है तो पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना भाई उसका। तो उसकी ज़िंदगी सही चल रही है, सब कुछ A1 क्लास चल रहा है, और उसको दुख होगा भी क्यों मेरे भाई? अगर उसको फर्क पड़ता होता, अगर उसको दर्द होता, अगर उसे दुख होता, तो मैं लग रहा है कि तुम्हारे दुख से उसको दर्द हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि यार मैं दुखी हूँ तो उसे भी दुख होगा। अगर ऐसा होता ना तो वो तुम्हें छोड़ता नहीं ना। छोड़ता क्या? नहीं छोड़ता ना। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे बारे में पता चले कि तुम बड़े दुख में हो, तुम्हारी माँ को तुम्हारे बारे में पता चले कि तुम बड़े दुख में हो, तुम्हें छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी ना, नहीं छोड़ेगी। माँ है, प्यार करती है तुमसे। लेकिन जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसका प्यार कैसा प्यार यार? कौन सा प्यार? तुम तो किस्मत वाले हो यार कि तुम्हारा पीछा छूट गया ऐसी पनौती से। जिसको तुम प्यार समझ रहे थे वो प्यार था ही नहीं। और अगर वो प्यार नहीं था तो अच्छा है ना, तुम आज़ाद हो गए। इमेजिन करो कि तुम्हारी उस इंसान के साथ शादी हो जाती, बच्चे पैदा हो जाते, भविष्य में आगे जाके जब और ज़्यादा, मतलब इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे बीच हो जाती, ज़िंदगी एकदम, समझ रहे हो? अभी तो तुम एक उम्मीद में जी रहे थे ना कि एक दिन मैं शादी करूंगा, एक दिन ये मेरा अपना बनेगा, एक दिन मेरा इसके साथ कुछ होगा, और उसने तुम्हें लात मार दी, तो तुम्हें दुख हो रहा है। सोच के देखो कि सब हो गया होता, शादी हो गई होती, शायद बच्चे भी हो गए होते, शायद लाइफ इतना आगे जा चुकी होती, माँ बाप आज तुम्हें संभालने वाले शायद तुम्हारे माँ बाप भी हों तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन कल को वो भी ना रहे होते, भगवान न करे, उनकी भी एज हो चुकी होती, वो भी बीमार होते, या वो भी चले गए होते इस दुनिया से, या जो भी होता कई सालों बाद, कई सालों बाद, उसके बाद ये इंसान तुम्हें लात मार देता किसी कारणवश, तो तब तुम्हारी नहीं बनती और ये लात मार देता तो कहाँ जाते? कौन संभालता? किसके लिए ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई? दुखी बैठे हो, किसके लिए बैठे हो? आग लगा दो ना ऐसे प्यार को, भाड़ में जाए। यार मेरे भाई, मेरे को एक बात बताओ, जब तुम्हें प्यार हुआ, जब तुम एक रिलेशनशिप में आते हो, जब तुम्हें किसी से प्यार होता है या फिर तुम एक रिलेशनशिप में आते हो, उस रिलेशनशिप में आना दोनों की इच्छा से होता है ना। तो मेरे भाई, जितना प्यार तुम्हारे मन में होना चाहिए उतना प्यार सामने वाले के मन में भी तो होना चाहिए ना। कुछ वैल्यू, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ तो चीज़ होती है ना अपने आप के बारे में। अगर सामने वाले को तुम्हारे लिए 1% की भी वैल्यू नहीं है, उसने पलट तक के नहीं देखा कि तुम जिंदा हो या मर गए, उसे कोई परवाह नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। कल तुम इस दुनिया में ना भी रहो ना, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं कुछ ऐसा अपने आप के साथ कर लूँ और या कुछ ऐसे दर्द भरे स्टेटस डाल लूँ, या उसको ऐसे कह दूँ कि तुम नहीं आओगे तो मैं जान दे दूंगा, या इनडायरेक्टली बता दूँ कि तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा, और तुम्हें लग रहा है उसे फ़र्क पड़ेगा। घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता होता ना तो वो छोड़ के नहीं जाता। मेरे भाई एक बात गांठ बांध के लिख लेना ज़िंदगी में कि जिस इंसान को तुम्हारे साथ रहना होगा, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर 100 बुराइयाँ होंगी ना, तब भी वो एक अच्छाई ढूंढ लेगा और रह लेगा, क्योंकि उसे रहना है। ठीक है, इंसान
अपनी ज़िंदगी के फैसले को जिस तरह से लेता है, तुम्हें कोई काम करना है, पूरी दुनिया आके तुम्हें बोल दे कि नहीं ये काम सही नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन है, तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें ये काम करना है, तो तुम उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ के निकाल ही लोगे और अपने मन को समझा ही लोगे कैसे ना कैसे करके कि नहीं यार ये काम में ये तो बढ़िया है ना, ऐसा तो हो ही जाएगा ना, ऐसा तो हो ही जाएगा ना। जैसे अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बहुत लोग तुम्हें समझाएंगे कि वो इंसान धोखेबाज था, वो 2 कौड़ी का इंसान था मेरे भाई, तुम उसे डिज़र्व नहीं करते, तुम कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो ज़िंदगी में। वो गया, तुम्हारे लिए अच्छा हुआ है, जाने दो उसे। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा मन क्या चाहता है, तुम्हारा मन चाहता है कि वो इंसान वापस आ जाए। और चूँकि तुम्हारा मन ये चाहता है, तुम्हारा मन 50 रीज़न्स देगा कि वो कैसे अच्छा था, वो क्यों अच्छा है, वो उसको क्यों आ जाना चाहिए, अगर वो आ जाता है तो कितना अच्छा हो जाएगा, फलाना ठिकाना लिमकाना चिमकाना, समझे आप? तो ये होता है मेरे भाई ज़िंदगी में, सबके साथ यही है। तो जिसको रहना होगा ना तुम्हारी ज़िंदगी में, उसको दुनिया भर के लोग तुम्हारे बारे में बुराई कर लें, कुछ बोल लें, कुछ भी बोल लें, वो इंसान अपना समय निकाल के या अपना मन बना के कैसे न कैसे करके तुम्हारे पास टिक ही जाएगा, वो जाएगा नहीं तुम्हें छोड़ के। और जिसे जाना होगा ना मेरे भाई, जिसने मन बना लिया कि मुझे जाना है, उसके लिए तुम दुनिया में सबसे अच्छे इंसान बन के दिखा दो, एकदम सोना बाबू टाइप्स, एकदम मतलब है ना अच्छा बाबू टाइप्स, एकदम क्या कहते हैं ना सती सावित्री टाइप्स या सता सावत्रा टाइप्स, या एकदम मतलब जैसा उसे चाहिए बिल्कुल टू कॉपी, एकदम जेरोक्स कॉपी वैसा इंसान बन के दिखा दो। तब भी वो तुम्हारी एक गलती पकड़ भी लेगा ना, तो वहाँ से तुम्हें छोड़ देगा मेरे भाई, कहीं ना कहीं से तो वो तुम्हें छोड़ ही देगा, क्योंकि उसने मन बना लिया है। और अगर एक गलती भी नहीं पकड़ पाया ना, तो उसे ही गलती बता के तुम्हारी कि तुम्हारे में तो कोई गलती नहीं है साला, तुम तो इंसान ही नहीं हो, तुम तो भगवान जैसे हो यार, तुम यू डिजर्व बेटर, ऐसा बोल के छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जाएगा ज़रूर मेरे भाई। तो क्या रोना किसी के आने से और किसी के जाने से मेरे भाई, जिसको जाना है वो जाए, जिसको आना है वो आए, आए तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम मेरे भाई, ज़िंदगी ऐसे जियो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई इंसान चला जाएगा तो तुम जी नहीं पाओगे, उसके मिलने से पहले तुम जीते नहीं थे। मानता हूँ ज़िंदगी डिफ़िकल्ट हो जाती है मेरे भाई, और सब कुछ होता है, मैंने खुद ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मेरी ज़िंदगी में भी कोई इंसान था, उसका भी यही सीन था। जब वो मेरी ज़िंदगी में आया था ना, मेरे बारे में 50 लोगों ने उसके कान भरे थे, ये लड़का ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये इंसान ऐसा है, इसके साथ मत जाओ, ये मत करो, इससे इससे बात मत करो, फलाना ढिकाना लिमकाना चिमकाना। बट उसका क्लियर था कि उसे आना है, उसका मन था, तो वो इंसान आया, आया, साथ रहा। तो उसको जितने लोगों ने कान भरे ना, उन सबको प्रूफ करने के लिए कि नहीं मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, इस लड़की की चॉइस सही है, उसके लिए मैंने अपने आप को बहुत बदला मेरे भाई, बहुत बदला, ऐसा अपने आप को बनाया कि लोग मुझे एक ऐसे इंसान की तरह देखें कि लोग प्राउड फील करें। ऐसा भी समय आया जब उसके आसपास के लोग ही उसे बोलते कि यार तुम्हारा वाला बंदा तो कितना सही है, कितना सही इंसान है, हमने से गलत समझा था, हमारी गलती है, पर ये इंसान वैसा नहीं है, बहुत सही है, बहुत तुम्हारे लिए बेस्ट है, जो भी है। और मेरे भाई एक दिन उसने मन बना लिया कि उसे जाना है, और जो कि उसने मन बना लिया उसे जाना है, मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत दिखाया कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सही हूँ, मैंने अपने आप को कितना बदला है तुम्हारे लिए, मैंने क्या नहीं किया है तुम्हारे लिए, तुम जैसा चाहते थे मैं वैसा बन रहा हूँ और बनता ही जा रहा हूँ, और इतना अपने आप में अंदर चेंज ला चुका हूँ, और भी ले आऊँगा, जो तुम्हें चाहिए मैं वैसा बन जाऊँगा। लेकिन मेरे भाई उसे तो जाना था ना, चला गया। तो जब उसका मन था आने का, तो कितने लोगों ने समझाया कि मत जाओ उसके पास, लेकिन वो आया, सबसे लड़के भी आया। और जब उसे जाना था ना, तो मैंने कितना समझाया मेरे भाई, नहीं रुका, वो चला गया। तो मेरे भाई ज़िंदगी यही है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और तुम अपने आप पे ही काम कर सकते हो ना मेरे भाई। और उसके भी लिए तुम्हें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है 100%। हमारे धर्म में ये कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, इसका मतलब ये हुआ कि आप कर्म कर सकते हो, कर्म करने पे आपका अधिकार है, फल आपको क्या मिलेगा ये आपके अधिकार में नहीं है, इसलिए उसकी चिंता व्यर्थ है। फल की चिंता मत करो, केवल कर्म पे फोकस करो, ये हमारे शास्त्र कहते हैं मेरे भाई। और इसका अर्थ भी बहुत क्लियर है, क्योंकि सही बात है ना, तुम्हारे हाथ में केवल तुम खुद हो और तुम्हारा कर्म है, और तुम्हारा कर्म तुम कितना भी सही कर लो, तब भी 50 चीज़ें गलत हो सकती हैं। हो सकता है कि तुम्हारा पास्ट का कुछ कर्मा हो जो घूम फिर के इस तरह से आ जाए तुम्हारे को ऊपर ना, तुम्हारी लेके चला जाए तो कुछ भी हो सकता है ना मेरे भाई। खैर उस दिशा में सोचने से बेटर ये है कि अब ये सोचो कि जो हो चुका वो हो चुका, अब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। ये रोतड़ा रोना बंद करो,
मेरी ज़िंदगी में बहुत लोग आते हैं और ये भी बोलते हैं कि यार किस तरह से मैं उस इंसान से बदला ले लूँ। मुझे ना मतलब उसने जो मेरे साथ किया ना, मैं चाहता हूँ कि उस इंसान को वही फीलिंग आए। उस इंसान के साथ भी कोई बहुत गंदा फ़ील करे, उसको भी ऐसे ही ट्रीट करे, उसको भी ऐसे ही धोखा मिले, वो गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आए, वो मेरे आगे नाक रगड़े, वो भीख माँगे, वो माफ़ी माँगे और फिर मैं उसे रिजेक्ट करूँ, तब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि मैंने कुछ बढ़िया काम किया। समझ सकता हूँ मेरे भाई, मेरे दिमाग में भी आता है, सबको आता है। हम सब इंसान हैं, हमको भी ऐसा लगता है कि यार जो मेरे साथ हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। मैं अच्छा था, मैंने अच्छा दिया, मैंने सब कुछ बढ़िया किया और मेरे साथ कोई इंसान इतना गलत करके चला गया, क्या उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसे परवाह नहीं होनी चाहिए? और इस चीज़ का ना, इस चीज़ के लिए तुम किसी उसमें कानून के सहारे जाके लड़ भी नहीं सकते ना कि नहीं यार उसने तो मेरे को प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। और तुम अगर ख़ास करके लड़के हो, लड़कियाँ तो भैया ये इस चीज़ पे भी बोल सकती हैं, हालाँकि उस टॉपिक पे मुझे नहीं जाना है। लेकिन लड़के तो ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे शादी का वादा किया, शादी का झांसा दिया और बाद में सब कुछ हो जाने के बाद और फिर बाद में मेरे से खर्चा वर्चा सब कराया, बढ़िया घूमी, आईफ़ोन वाईफ़ोन ली, सब कुछ कर लिया, बाद में मेरे को छोड़ के चली गई। कुछ नहीं कर सकता ना एक लड़का होने के नाते तुम, कुछ नहीं कर सकते भाई। किसी को जाके बोलोगे भी तो वो भी इंसान बोलेगा भाई तुम भी तो वही हो गए ना उसके साथ में, तुमने तो मज़े किए ना, हिसाब बराबर। तुम्हें ये बोल दिया जाएगा भाई तुम लड़के हो। खैर यहाँ पे मैं इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं इलेबोरेट करना चाहता क्योंकि ये मेरे मेरे जोन की बातें नहीं है, तो मुझे नहीं बोलना है। पर यही है मेरे भाई। तो तुम ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें ऐसी हैं, इसमें तुम इंसाफ किसी से मांग नहीं सकते। इस चीज़ का इंसाफ केवल उस इंसान के साथ कुदरत ही कर सकती है और तुम इंतज़ार ही कर सकते हो। पर क्या ये समझदारी होगी? तुमने जब उसने तुम्हारी गांड पे लात मार दी ना मेरे भाई, तो उस समय ही तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि यार तुम्हारे साथ गलत हो गया है। कितना समय तुमने बर्बाद कर दिया एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट में तुमने अपना मतलब एक ऐसी चीज़ में, एक ऐसे स्टॉक में तुमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया जो प्रॉफिट ही नहीं दे रहा मेरे भाई, उल्टा लॉस में चला गया, वो तो तुम्हें नुकसान में डाल के चला गया। अब मेरी बात सोचो कि समझदारी इसमें है कि जो हो गया उसे वहीं छोड़ो दो और आगे का सोचो लाइफ का और आगे बढ़ो, या आने वाले और जितने साल तुम्हें चाहिए उतने बर्बाद करो ये सोचते हुए कि कब कर्मा मिलेगा, कब सामने वाले को भी पता चलेगा कि भाई मेरी वाट लगी है। जिस तरह से उस किस तरीके से सामने वाले ने मेरी वाट लगाई, उसको उसका कर्मा मिलेगा, फिर उसकी भी वाट लगेगी, फिर मैं वो देखूंगा, फिर मेरी चैन ना आएगा मेरी, है ना, पिछवाड़े में जो आग लगी है वो शांत होगी और वो शांत होने के बाद फाइनली 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 मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा। भाई वो अगर 20 साल बाद होता है तो 10 साल बाद होता है तो हो सकता है उस इंसान की शादी हो जाए, शादी होने के 10 साल 20 साल बाद उसके बच्चे बच्चे होने के बाद उसका पति उसको डाइवोर्स दे दे, या उसका पति उसको होते हुए कहीं और अफेयर चला ले और उसको कुछ भी हो सकता है ना मेरे भाई। कर्मा हो सकता है उसको 10 साल बाद मिले, हो सकता है 20 साल बाद मिले, हो सकता है 40 साल बाद मिले, हो सकता है बुढ़ापे में मिले, उसके बच्चे उसको घर से निकाल, कुछ भी हो सकता है ना मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है। कभी भी कर्मा कर्मा बोल के नहीं आता कि मैं इस डेट पे आऊँगा, आता ज़रूर है, आता ज़रूर है, ये मैंने खुद ने फील किया है, आता ज़रूर है, ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने खुद ने अपना कर्मा बहुत झेला है, मुझसे भी अगर लाइफ में कुछ गलतियाँ हुई हैं तो वो कर्मा घूम के आया है मेरे पास में, जो मैं रियलाइज़ करता हूँ। और लोगों को भी देखा है भाई मैंने कि कर्मा जब मारता है ना अच्छी वाली मारता है मेरे भाई, देखा है मैंने। तो तुम ये यार सोचो कि जब भी आएगा आएगा तो ज़रूर, लेकिन जब भी आएगा उसको कर्मा उसके पास घूम के उसकी वाट लगाने के लिए, तब तुम क्या तब तक इंतज़ार ही करते रहोगे ज़िंदगी में, नहीं ना? तो ये 4 साल 5 साल और बर्बाद कर लोगे, उसके बाद ज़िंदगी एक ऐसी चमाट मारेगी मुँह पे, फिर तुम्हारे को अक्ल आएगी, तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि यार कुछ करना है, वरना ऐसे तो वाट लगने वाली है। फिर तुम नींद से जागोगे, कुछ करने लगोगे और फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार बहुत लेट हो गए, बहुत समय हाथ से चला गया। पहले तो वहाँ समय बर्बाद उस इंसान ने किया मेरा, उसके बाद मैंने अपना खुद का समय बर्बाद किया उस इंसान से बदला लेने के चक्कर में या सोचने के चक्कर में। और कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या स्टेप्स उठा लेते हैं बदले के चक्कर में, और उसके चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं मेरे भाई, अपनी, अपने माँ बाप की, सबकी। मेरे भाई कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में, सही बोल रहा हूँ। जो हुआ उसको भाड़ में जान दो, आग लगाओ इस चीज़ों को, आगे बढ़ो मेरे भाई, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है? और ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा,
ऐसा एक पल नहीं जाएगा जब तुम्हें मेमोरीज नहीं आएंगी, ऐसा एक पल नहीं जाएगा जब तुम्हें दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा। कहना बहुत आसान है मेरे लिए भी, और जो जितने लोग ये वीडियोस बनाते हैं ना यूट्यूब पे तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, सबके लिए मेरे भाई कहना बहुत आसान है, लेकिन ये कितना डिफ़िकल्ट है ये मैं जानता हूँ। मैं खुद ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ लाइफ में। हर समय तुम्हें याद आएगी, हर समय तुम्हें दुख होगा। रात को बिस्तर में सोने जाओगे तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ेगी, तुम्हें धक धक होगा, तुम्हें पता नहीं अजीब अजीब फीलिंग आ रही होगी कि वो इंसान अभी कहाँ होगा, किसके साथ होगा, क्या कर रहा होगा। सब होता है मेरे भाई, और नेचुरल है, नॉर्मल है, सबके साथ होता है। समय दो अपने आप को, हील होने दो, ठीक है। धीरे धीरे हील हो जाओगे मेरे भाई, सब हो जाते हैं, है ना। और नहीं भी होगे तो इसके साथ जीना सीख जाओगे। बट अभी जाने दो, जितना पकड़ोगे उतना और परेशान रहोगे, जितना छोड़ोगे उतना धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी, ठीक है। तो बस वीडियो को इतना ही रखते हैं यार गाइस। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो यार, और लोगों तक शेयर करो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, ताकि ऐसे वीडियोस तुम तक पहुँचते रहें और तुम्हें भी मज़ा आता रहे ज़िंदगी में, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।